11 परशुराम की किंवदंतियां कई हिंदू ग्रंथों में विभिन्न संस्करणों में दिखाई देती हैं। 26 देवी भागवत पुराण के अध्याय 6 में वह चांद से पैदा हुआ है जिसके चारों ओर तीव्र प्रकाश है जो सभी योद्धाओं को अंधा कर देता है, जो तब अपने बुरे तरीकों पर पश्चाताप करते हैं और अपनी दृष्टि बहाल होने पर नैतिक जीवन जीने का वादा करते हैं। लड़का उन्हें वरदान देता है। 11 विष्णु पुराण के अध्याय 4 में ऋचिका 2 महिलाओं के लिए भोजन तैयार करती है, एक साधारण और दूसरी ऐसी सामग्री के साथ जिसे खाने से महिला को मार्शल शक्तियों के साथ एक बेटा पैदा होगा। बाद वाला गलती से रेणुका द्वारा खा लिया जाता है और फिर वो परशुराम को जन्म देती है। 11 वायु पुराण के अध्याय 2 में उनका जन्म उनकी मां रेणुका द्वारा रुद्र, शिव और विष्णु दोनों को अर्पित प्रसाद खाने के बाद हुआ, जिससे उन्हें क्षत्रिय और ब्राह्मण की दोहरी विशेषताएं मिलती है। 27 महाभारत के कुछ संस्करणों में परशुराम को क्रोधित ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से बड़ी संख्या में क्षत्रिय योद्धाओं को मार डाला क्योंकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। 28 कुछ संस्करणों में वह अपनी मां को भी मार देता है क्योंकि उसके पिता ने उसकी आज्ञाकारिता का परीक्षण करने के लिए उससे ऐसा करने के लिए कहा था। 10-29 जब परशुराम अपनी माता को मारने के अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं तो उनके पिता उन्हें वरदान देते हैं। परशुराम ने इनाम मांगा कि उनकी मां को जीवित कर दिया जाए और वह फिर से जीवित हो जाए। 29 हिंसा के बाद परशुराम दुख से भरे रहते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। 10 अपनी मां के जीवित होने के बाद वह खून से सनी कुल्हाड़ी को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खून की एक बूंद मिलती है जिसे वह साफ करने में असमर्थ था और वह विभिन्न नदियों में खून की बूंद को साफ करने की कोशिश करता है। ये तब होता है जब वह किसी पवित्र नदी की तलाश में भारत के दक्षिण की ओर बढ़ता है जहां वह अपनी कुल्हाड़ी साफ कर सके। अंत में वह कर्नाटक के शिमोगा में तीर्थहल्ली गांव पहुंचता है और कुल्हाड़ी को साफ करने की कोशिश करता है और उसे आश्चर्य होता है जब कुल्हाड़ी साफ हो जाती है। तुंगा की पवित्र नदी के प्रति सम्मान के साथ वह एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पूजा करते हैं और मंदिर का नाम रामेश्वर मंदिर रखा जाता है। जिस स्थान पर परशुराम ने अपना फरसा साफ किया था उसे रामकुंड कहा जाता है। वह महाभारत में भीष्म अध्याय 5.178, द्रोण अध्याय 1.121 और कर्ण अध्याय 3.286 के गुरु के रूप में सेवा करने, हथियार कला सिखाने और युद्ध के दोनों पक्षों में प्रमुख योद्धाओं की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 30-31 नोट 2 केरल के क्षेत्रीय साहित्य में वह भूमि के संस्थापक हैं, जिन्होंने इसे समुद्र से बाहर निकाला और वहां एक हिंदू समुदाय को बसाया। 6 कुछ हिंदू ग्रंथों में उन्हें राम जामदग्नि और राम भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। 3 भागवत पुराण के अध्याय 2.3.47 के अनुसार परशुराम महेंद्र पर्वत में सेवानिवृत्त हुए। 33 वह विष्णु के एकमात्र अवतार हैं जो कभी नहीं मरते, कभी अमूर्त विष्णु के पास नहीं लौटते और ध्यानमग्न सेवानिवृत्ति में रहते हैं। 10 इसके अलावा वो विष्णु के एकमात्र अवतार हैं जो रामायण और महाभारत के कुछ संस्करणों में क्रमशः अन्य विष्णु अवतार राम और कृष्ण के साथ सह अस्तित्व में हैं। 10 नोट 3 समंता पंचक संग्रह पर्व के अनुसार क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को मारने के बाद उन्होंने उनके खून को 5 तालाबों में भर दिया, जिन्हें सामूहिक रूप से सामंथा पंचक संस्कृत सामंत पंचक के रूप में जाना जाता है। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। 5 कुंडों को पवित्र माना जाता है। अनुक्रमणिका पर्व में कहा गया है कि सामंत पंचक कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं स्थित है। इसमें ये भी उल्लेख है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले सामंत पंचक के निकट कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए थे। पुराणों में वर्णित परशुराम क्षेत्र परशुराम की भूमि की बहुत व्याख्या है। भारत के पश्चिमी तट पर गोकर्ण से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 34 कोंकण क्षेत्र को भी परशुराम क्षेत्र माना जाता था। 35 प्राचीन सप्तकोंकण सह्याद्री खंड में वर्णित थोड़ा बड़ा क्षेत्र है जो इसे परशुराम क्षेत्र संस्कृत में परशुराम की भूमि के लिए संदर्भित करता है के रूप में संदर्भित करता है। वापी से तापी तक दक्षिण गुजरात भारत का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को परशुरामनी भूमि कहा जाता है। 36 विष्णु धर्मोत्तर पुराण और रूपमंडन जैसे प्रतिमा विज्ञान पर हिंदू साहित्य में उन्हें उलझे हुए बालों वाले, 2 हाथों वाले और एक कुल्हाड़ी लिए हुए व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि अग्नि पुराण में उनकी प्रतिमा को 4 हाथों से चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी कुल्हाड़ी, धनुष, तीर और तलवार है। भागवत पुराण में उनके प्रतीक का वर्णन 4 हाथों वाला, एक योद्धा की तरह कुल्हाड़ी, धनुष, तीर और ढाल के रूप में किया गया है।
37 हालांकि एक योद्धा युद्ध के दृश्यों में उनके साथ हिंदू मंदिरों के अंदर उनका प्रतिनिधित्व दुर्लभ है। बसोहली मंदिर एक ऐसा अपवाद है। आमतौर पर उसे 2 हाथों से दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ या तो बैठे या खड़े दिखाया जाता है। अनंतेश्वर मंदिर उडुपी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां परशुराम की पूजा लिंगम के रूप में की जाती है। 38 तिरुवनंतपुरम केरल के पास तिरुवल्लम में परशुराम का एक मंदिर है। आंध्र प्रदेश के राजमपेट में अथ्याराला नामक मंदिर परशुराम को समर्पित है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड है जो परशुराम को समर्पित है। हर साल सर्दियों में हजारों तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं, खासकर मकर संक्रांति के दिन पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए, जिसके बारे में मान्यता है कि इससे व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। 3940 माहुरगढ़ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है, जहां देवी रेणुका का एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। माहुरगढ़ का यह मंदिर हमेशा तीर्थयात्रियों से भरा रहता है। वहीं माहुरगढ़ पर स्थित परशुराम मंदिर में भी लोग दर्शन करने आते हैं। केरल में 108 शिव मंदिर जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें परशुराम ने पवित्र किया था। अन्य स्थान जहां परशुराम के मंदिर पाए जाते हैं वे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिकलून और कर्नाटक के उडुपी में। कर्नाटक में तुलुनाडु तटीय कर्नाटक के विस्तार में 7 मंदिरों का एक समूह है जिन्हें परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम है कोल्लूर कोटेश्वर, कुक्के सुब्रह्मण्य, उडुपी, गोकर्ण, अनेगुड्डे, कुंभसी और शंकर नारायण। जानापाव की पहाड़ियों के शीर्ष पर एक शिव मंदिर है जहां माना जाता है कि परशुराम ने शिव की पूजा की थी। इस आश्रम को जमदग्नि आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया है। इस स्थान पर एक कुंड भी है जिसे राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। 41 कन्नड़ लोक कथाओं में, विशेष रूप से देवदासियों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों में उन्हें अक्सर येलम्मा के पुत्र के रूप में जाना जाता है। परशुराम की किंवदंतियां हिंसा, प्रतिशोध के चक्र, क्रोध के आवेग, क्रोध की अनुपयुक्तता और पश्चाताप की चर्चा के लिए उल्लेखनीय है। महाभारत में अर्जुन दोनों के बारे में किंवदंतियां शामिल हैं, एक धार्मिक नैतिक और दूसरा अधर्मी अनैतिक। कुछ संस्करणों में अर्जुन कार्तवीर्य ने हिंदू मान्यता के अनुरूप नैतिक अनैतिक विशेषताओं का मिश्रण किया है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई की अलग अलग डिग्री होती है। 10 संस्कृत महाकाव्य अपने छंदों में परशुराम के लिए कई नामों का उपयोग करता है। परशुराम, जामदग्न्य, राम, उनका नाम छोटा किया गया है, लेकिन रामायण के राम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए आदि। 32 इन ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जीवित रहते हुए ही परशुराम ने विष्णु का सार खो दिया था और फिर विष्णु राम के रूप में पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए, बाद में कृष्ण में। 10 मेडेलिंग बियाडो के अनुसार परशुराम विरोधाभासों का एक मिश्रण है, संभवतः उस आसानी पर जोर देने के लिए जिसके साथ सैन्य शक्ति वाले लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और परिस्थितियों और किसी के कार्यों में नैतिक मुद्दे, विशेष रूप से हिंसक